है? स्वधर्मेंद्र को विनय करना है। किस बात की? महाराज जी हमसे गलती हो गई। किस बात की? हम 8 साल के लिए यहाँ पे चुने गए थे स्वधर्म के लिए, लेकिन हम अभी पूछा गया था यहाँ का समूह शरण में, और उन्होंने कहा हम 10 साल से हैं, मतलब हमारी ये गलती है, हमारी बहुत बड़ी गलती है। पति पत्नी 11वीं साल है आने में, हमारी 11वीं साल है, लेकिन हम लोग 8 साल पहले खड़े हुए, 20 साल की मतलब हो गए। 2 बार आए हैं हम लोग, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है, हम पूर्ण रूप से क्षमा चाह रहे हैं। हम विवेकहीन हो गए, हमने बता नहीं पाया अपने स्वयं, और हमारी पत्नी भी खड़ी नहीं हो पा रही, इतनी तबीयत खराब। देखो, हमको इस बातों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना समय दिया जाता है उस समय के अनुसार, जैसे मैंने 3 घंटे का सबको समय दिया है कि त्याग करके संयम को पालो। यदि तुमने 3 घंटे संयम को पाला त्याग करके, तुम्हें उसका लाभ होगा, तुम ऊंचे उठोगे। जब तुम्हारा 8 वर्ष हो गया तो तुमको स्वयं आके सूचना देना चाहिए। महाराज जी हम लोग समझ नहीं पाए, पूछा गया था समूहशरण में, लेकिन हम समझिए, देखो जो यहाँ समूषण भगवान तुम्हारे पारस ने रखा है नाम समूषण का, तो समूषण में कभी बात असत्य नहीं होती है, सत्य होती है। महाराज जी हमने धोखा नहीं दिया किसी प्रकार से, अपने अंतर मन से किसी प्रकार से धोखा नहीं दिया। हमें तो यही मालूम था कि चयन होना है, वहाँ से कहा कि आपका चयन हो गया। देखो, तुम्हारा पूरा समय होता है, चाहे हम तुमको आगे बढ़ा देते तो तुम्हारा सब घड़ी हो जाती। महाराज जी हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो। भगवान से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि भगवान के सामने मैं क्षमा करने का मुझको कोई अधिकार नहीं है। मैं देव हूँ, देव तो भगवान की शरण में लौटता है, भगवान की भक्ति करता है। जो रास्ता मुझको मिला है उस रास्ता में मैं आया हूँ, इसलिए तुम रास्ते पे लग जाओ तो तुम्हारा काम है, नहीं लगो तो तुम्हारा काम है। इसलिए अपने भगवान से गलती मना लीजिए, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम्हारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैंने जो कहा है उसको सुनिए, मैंने दिन गिनने की बात नहीं की अभी। देखो तुम उलझते हो, मैं नहीं उलझता हूँ। मैंने दिन गिनने की बात नहीं की। मैंने क्या कहा कि मैं क्षमा करने का अधिकारी नहीं हूँ भगवान के समक्ष, क्योंकि जो हमारे देवादेव अनंत बेटे हैं इनमें हमारा जीवन काल इन्हीं में जाना है। जब तक मैं आयु इस दशा में हूँ, जब तक मेरा रूप इसमें है, जब तक इनके चरणों में रहना है, इसलिए हम इनके समक्ष तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, न तुम्हें हम क्षमा कर सकते हैं। हम क्षमा करने के पात्र नहीं हैं, समझिए। इसलिए भगवान से विनती करो, इनके शरणों में लौट जाओ। इनती बताए जो तुमने सुना दी है मेरे द्वारा, तुम 8 वर्ष के लिए मैंने तुम्हारी बात को सुन लिया है, अपनी बात मैं भगवान के सामने रख दूंगा, भगवान तुम्हारी क्षमा कर देंगे, तुम निरोग बन जाओगे। ये मत कहो कि 6 दिन रह गए हैं, वह कितने दिन में रह गए हैं। जब तुम्हारी क्षमा हो जाएगी तो आप स्वच्छ चलोगे। आजीवन क्षमा आजीवन क्षमा मिल गई, भगवान से आजीवन क्षमा मिल गई, कोई भी गलती करे। ये हम नहीं कह सकते कि तुम्हें आजीवन मिलेगी, कि 4 दिन के लिए मिलेगी, कि 8 दिन के लिए मिलेगी, कि 12 दिन के लिए मिलेगी, तो 6 महीने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ। देखो, जब क्षमा निकलती तो क्षमा ही निकलती है, दिन गिनने की क्षमा नहीं निकलती है। समझिए, तुम्हारा जीवन कितना है ये नहीं गिना जाता है। क्षमा क्षमा, समझिए, ये तुम्हारी भावनाओं में, यही तो इस जीवन में सारी कमियां हैं।
पारस के घोलने से मनुष्य कहते हैं आशीर्वाद दे दो आप। तो पारस का घोलना कहता है देखो आशीर्वाद तो हम दे नहीं सकते, गुरु के पास चले जाओ वो आशीर्वाद देगा, भगवान के पास चले बा आप वहाँ का आशीर्वाद लेता हो, लेकिन तुम्हारा कार्य बन जाएगा, इतना कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ बस। तो मनुष्य क्या कहता है कि कार्य पूरा बन जाए। तो पारस का घोलना कहता है तो फिर हम नाप कर फीता दे दो अपना, कितना लंबा तुम्हारा काम है, कितनी लंबी तुम्हारी बात है, चिट्ठी में लिख के दे दो हमने, कितने कितने काम तुम्हारे हैं, तो उन्हें हम थर्मामीटर से नाप लेंगे फिर हम कह देंगे तुमसे। तो मन स्वयं फंसता है। यदि किसी को यदि आप तुम्हारा काम हो जाए तो मनुष्य कहता है अच्छा आशीर्वाद देना, तो वो कहता हमारे पास उत्तर राजू तो है नहीं है, तोल के दे देती नहीं था। तो ये मनुष्य स्वयं फंसता है, समझिए। अरे आशीर्वाद दिया सो दिया, अब उसमें आगा पीछा क्या देखना है, वो आशीर्वाद में सब आशीर्वाद हो जाते हैं। तो मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से गिरता है, सोच हो सकता वो कपट से आया हो, इसलिए कहता है कि अच्छा आशीर्वाद देना। उसको लगता है ऐसा ना है कि पारस का घोलना तो नहीं कहते, चाचा जी कहते हैं तो चाचा हमें कम आशीर्वाद दें उनके बढ़ते हैं। तो चाचा जी कहते हैं भाई हमने किसी को दिया है तो वो फीता से नाप ले आओ, उन्हें इसके तो लंबो आशीर्वाद दो, तो कि लंबो तुम्हें दे दें हम नाप ले आए। तो पारस का घोलना बहुत चतुराई से बात करके भगा देता है सबको, अपने फंसता नहीं वो, समझिए। ये मनुष्य स्वयं फंसते हैं अपने चक्कर से। और पारस का घोलना भी मनुष्य देव नहीं है, लेकिन पारस की मार खाए हुए हो हर चीज़ में, और पारस खूब मार लगाते हैं उसकी, समझो। न उसको वो शरीर देखते हैं, न उसकी रात देखते हैं, न उसका दिन देखते हैं। अब सोचो वो तड़पे पड़पे, तो जब तक मनुष्य पर आपत्तियां नहीं आएंगी जब तक मजबूत कैसे बनेगा वो। तो अपने घोलने को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं वे, समझो। और उनका घोलना भी अपना मस्त रहता है, ये भी है, वो भी मस्त रहता है। चाहे रात के रोता रहे, चिल्लाता रहे, और सवेरे तो हंसमुख उठा चली जाता। उसे कोई कहता है तुम बहुत परेशान, वो कहता हम तो सोते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, समझिए। इसलिए ये अपना उसने अपने स्वभाव को बना लिया कि हमारे कोई बुरा नहीं कर सकता है। इसलिए ये सम्मोषण रखा गया, ये भगवान है, ये किसी का बुरा नहीं करते, बस अपनी गलतियों का देख के, अपनी मर्यादा को देख के चलो तो कभी कुछ नहीं होगा, समझ आ गए समझ। जय बोलो महावीर भगवान की जय।